बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर हम यूज़ करें ताकि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ज़बरदस्त और फेमस सॉफ्टवेयर की वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको केमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर के हवाले से डिटेल से बताऊंगा और इसके कौन कौन से फ़ीचर हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से फ़ीचर को हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ख़ास कर उन दो ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिनका जानना हर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने वाले के लिए ज़रूरी है। वो दो कौन से अहम ऑप्शन हैं और वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ केमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप केमटेसिया वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है रिकॉर्ड का। आप रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें स्क्रीन रिकॉर्डर की टूल बार शो हो जाती है और यहाँ पे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है, रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड के ऊपर तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप ऑडियो को देखें तो यहाँ पे ऑडियो हमारी ऑन है, यानी कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग हमारी साथ साथ हो रही होती है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ शो हो रहा है। चूँकि मैं जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरी डेस्कटॉप सिस्टम के साथ स्टार्ट हुई है, इस वजह से यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो ऑफ़ है। अगर आप लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपका कैमरा अगर आप यहाँ से ऑन रखते हैं तो आपका यहाँ पे छोटा सा एक पिक्चर बनी हुई शो हो जाती है, यानी कि आपका लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाता है और साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है डायमेंशन का। यहाँ पे आप जो भी डायमेंशन विड्थ हाइट यानी कि देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, इस लॉक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है, आप यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट से पकड़ते हैं मैन्युअली, यानी कि आप उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप एक साइड से अगर आप उसको छोटा बड़ा करेंगे तो दूसरी साइड से भी आपकी उस हिसाब से छोटी बड़ी होगी वीडियो। यहाँ पे अगर आप इस लॉक को ओपन रखते हैं, यानी कि आप अनचेक करते हैं, क्लिक करते हैं तो एक बार ये लॉक लग जाता है और दूसरी बार अनचेक हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। तो अब हमने इसको ओपन किया हुआ है तो अब मैं इसको एक कोने से पकड़ूंगा तो दूसरी साइड से भी मेरी जो वीडियो है वो बड़ी नहीं होती। यहाँ से अब हम मैन्युअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइडों से आप छोटा बड़ा इसको करना चाहते हैं तो आप लॉक को ओपन रखें और मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने विड्थ हाइट शो हो जाती है, यानी कि आप यहाँ से अगर कोई विड्थ हाइट चूज़ करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद ऑप्शन है, वो है फुल स्क्रीन का। अगर आप अपनी वीडियो की स्क्रीन फुल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं पूरे कंप्यूटर की तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, आपकी फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कैप्चर का। आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मज़ीद हमें एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड का। F9 इसकी शॉर्ट की है, स्टॉप की F10 शॉर्ट की है और नीचे डिलीट का ऑप्शन है, सेलेक्ट एरिया का ऑप्शन है, लॉक टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है और है रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन जो हमारी सिलेक्टेड है, रिकॉर्ड वेबकैम का ऑप्शन है। यहाँ पे ये सारे वही ऑप्शन हैं जो हमारे मेन हमें पहले से जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं।
इफ़ेक्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन के नाम से ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन है, साउंड का ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शनों को हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टूल्स का। टूल्स के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास दो अहम ऑप्शन है, एक है रिकॉर्डिंग टूल बार का और एक है ऑप्शन का। पहले हम रिकॉर्डिंग टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन का यानी कि टाइम का ऑप्शन जो है वो चेक है और इफ़ेक्ट का ऑप्शन भी हमने चेक किया हुआ है। इन दोनों ऑप्शन को हम चेक रहने देते हैं। जब हम अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएंगे जो हमने चेक किए हुए हैं। दोबारा से मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक मज़ीद नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देखें जनरल का ऑप्शन है, इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं जो सारे पहले से चेकड हैं, यानी कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हैं। यहाँ पे आप इनको सेलेक्टेड ही रहने दें। यहाँ पे मेन ऑप्शन है जो है कैप्चर कीबोर्ड इनपुट का, यानी कि जो हमने कीबोर्ड से शॉर्ट कीज़ यूज़ करनी है वो हमारी यहाँ पे साथ साथ कैप्चर होती रहती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेविंग का। सेविंग के अंदर आप देखें तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है वो है TREC, यानी कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी वो केमटेसिया वीडियो एडिटर के अंदर ही जस्ट ओपन हो सकती है, बाकी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको ओपन नहीं कर सकते। ये ऑप्शन अगर आपका सेलेक्टेड रहता है तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है केमटेसिया वीडियो एडिटर के अंदर ही ओपन होगी दोबारा से जब हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम इसको AVI फॉर्मेट में करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए करने के बाद हम किसी और सॉफ्टवेयर में भी उसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं चूँकि केमटेसिया वीडियो एडिटर को यूज़ करता हूँ, मैं केमटेसिया वीडियो एडिटर के अंदर ही बाद में अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ, तो मैं ये ऑप्शन ही रहने देता हूँ सेलेक्टेड। बाकी यहाँ पे आप फाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने यानी कि आप नेम अगर अपना देना चाहते हैं अपनी वीडियो का तो यहाँ से आप नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वही सिलेक्टेड रहने देता हूँ, यानी कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट होती है वो सिलेक्टेड हो जाती है, यानी कि आपकी वीडियो के अंदर रीनेम हो जाती है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इनपुट का। यहाँ पे आप अपनी वीडियो जो आपकी कैप्चर हो रही है उसका फ्रेम रेट आप क्या रखना चाहते हैं। 30 मैंने फ्रेम रेट चूज़ किया हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप 60 रखना चाहते हैं तो आप 60 भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते, आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी सेटिंग जो है वो रिस्टोर हो जाती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है। ऑडियो को मैंने बिल्कुल ज़ीरो रखा हुआ है, यानी कि मैं अपनी सिस्टम की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियो है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं ऑडियो अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर से करता हूँ डेस्कटॉप से। उन दोनों ऑडियो और वीडियो जो मेरी रिकॉर्डिंग होती है उन दोनों को मैं मैच करता हूँ। उसके बाद वीडियो एडिटर केमटेसिया वीडियो एडिटर के ज़रिए मैं उन दोनों अपनी ऑडियो को और वीडियो को दोनों को मैच करता हूँ और एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको यानी कि ऑडियो को जो है वो ऑफ़ किया हुआ है। यहाँ से आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप चेक रखें और यहाँ से इसको आप फुल कर दें। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कैमरा का। अगर आप ने कैमरा यानी कि लैपटॉप के ज़रिए अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी यानी कि आप ऑन रख सकते हैं, आपकी जो कैमरा की ऑडियो है वो भी साथ साथ रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे आप OBS यानी कि आप कोई और कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। यहाँ पे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शॉर्टकट का। यहाँ पे आप देखें तो शॉर्टकट के अंदर वो वाली सारी चीज़ें हैं जो जैसा कि F9 है, हमें कैप्चर के अंदर ये ऑप्शन मिला था। अपनी वीडियो को हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो F9 की को प्रेस करते हैं। अगर यहाँ से आप कोई की चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप है F10 के लिए और मार्कर है। यहाँ पे स्क्रीन ड्रा का ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट D के नाम से। यहाँ पे आप कोई की चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। आपकी सारी कीज़ जो आपने
सेलेक्ट की होती हैं वो रीस्टोर होके दोबारा सेम वही हो जाती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो बाकी सारे ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं, जो कि हम इनको चेंज नहीं करना चाह रहे, हमने सारे ही सिलेक्टेड रखने हैं। तो यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल ओके कर देता हूँ। अब हम अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बाकी मज़ीद ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। जस्ट आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं इसको, जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें जो ऑप्शन जो हमने टूल्स के अंदर जाके इफ़ेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने ओपन किए थे टूल बार में जाके, वो वाले दो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं। एक है टाइम का, यानी कि हमारा टाइम भी साथ साथ शो हो रहा है हमें, और यहाँ पे इफ़ेक्ट के अंदर आप देखें तो हमें दो मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं। एक है ऐड ए मार्कर का, अगर आप अपनी वीडियो का कुछ हिस्सा यानी कि मार्क करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्क्रीन ड्रा का, यानी कि अपनी स्क्रीन का कुछ हिस्सा आप कुछ इफ़ेक्ट देना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप टीचिंग कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि ये एरो है, सिलेक्टेड है एरो, एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसा कि ये टेक्स्ट है, इसको मैंने पॉइंट आउट किया, इसको मैंने एरो लगाया। तो यहाँ पे आप इस एरो को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ हाइट मोटी या ब्रीक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्थ से जा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एरो को मैंने चूज़ किया ये, और मेरी आउटलाइन जो है 8 पॉइंट की जो है अब यूज़ हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो कलर्स हैं, आप कलर्स कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये कलर मैं यूज़ करता हूँ, अब मेरा एरो का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टूल्स के अंदर। आप देखें तो यहाँ पे सेम उसी तरह फ्रेम हमारा सिलेक्टेड है, यहाँ पे कलर्स हमारा येलो है, फ्रेम को मैंने चेक किया हुआ है, कलर्स मैंने येलो दिया हुआ है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया मेरा सिलेक्टेड हो, इस एरिया को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने फ्रेम जो है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टूल्स। टूल्स के अंदर सेम उसी तरह पेन है, एरो है, लाइन है, इलिप्स है। यहाँ पे आप हाईलाइट को सिलेक्ट हमने किया हुआ है तो यहाँ से मैं हाईलाइट को सिलेक्ट रखता हूँ, और यहाँ पे कलर हमने दिया हुआ है ये, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ ये वाला हिस्सा मेरा हाईलाइट हो, तो यहाँ से मैंने इसको हाईलाइटेड को यूज़ किया, और कुछ इस तरह से हमारी वीडियो जो है वो हाईलाइट होती है। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेन का। यहाँ पे आप कुछ हिस्सा जो है वो पेन टूल की मदद से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, या कुछ आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं पेन टूल की मदद से। तो यहाँ से पेन टूल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई एरो लगाऊँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं एरो बना सकता हूँ, या कुछ आप बनाना चाहते हैं तो आप पेन की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एडोब फोटोशॉप की तरफ और आपको बताता हूँ कि वो कौन सी दो अहम चीज़ें हैं जो हर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर आ चुके हैं, और ये मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसकी वीडियो भी मैंने पहले से बना के लगाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। यहाँ से ये मेरा डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है, और ये भी एक डिज़ाइन है। तो यहाँ से जैसा कि ये एक डिज़ाइन है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे, यानी कि शार्ट की को मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो शार्ट कीज़ हम कीबोर्ड से यूज़ करते हैं, उन शार्ट कीज़ को हम कैसे बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद वीडियो एडिटर के अंदर ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम उन कीज़ को कैसे शो करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, और सेम इसी तरह इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको भी मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया पिक्चर को सिलेक्ट करने के साथ, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे प्रेस किया, और यहाँ से भी मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे की को मैंने प्रेस किया। 3-4 बार मैंने कंट्रोल जे की को प्रेस किया है, यानी कि शॉर्टकट कीज़ को मैंने यूज़ किया है। और इन कीज़ को मैं आपको दोबारा से वीडियो को स्टॉप करने के बाद आपको शो करवा के दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे शो करवाते हैं, और हम माउस पॉइंट को कैसे हाईलाइट करते हैं। ये दो चीज़ें काफ़ी हमारे लिए अहम होती हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान। तो मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा से
तो मैं आपको ले चलता हूँ केमतेसिया वीडियो एडिटर के अंदर और हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। जैसे ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली केमतेसिया वीडियो एडिटर के अंदर जो है वो ओपन हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक टूल बार के अंदर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन केमतेसिया वीडियो एडिटर के शो हो रहे हैं। केमतेसिया वीडियो एडिटर की वीडियो मैंने पहले से लगाई हुई है। अगर आप केमतेसिया वीडियो एडिटर को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल से मैंने केमतेसिया वीडियो एडिटर को समझाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कर्सर इफ़ेक्ट का। यहाँ पे कर्सर हाईलाइट का ऑप्शन है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी वीडियो के ऊपर। आप देखें तो यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो हाईलाइट हो चुका है। ये एक अहम ऑप्शन होता है हर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले के लिए, यानी कि आप अपना माउस का जो पॉइंट है उसको आप हाईलाइट शो करवाएं ताकि जो देखने वाला है, जो व्यूअर है, उसको इजीली पता चल सके कि आपका माउस पॉइंट इस वक्त कहाँ पे है और कौन सी की और किस वक्त आप क्या कुछ कर रहे हैं अपने माउस पॉइंट के साथ। मूव कहाँ पे हो रहा है आपका माउस पॉइंट, कहाँ पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें माउस पॉइंट जब आपका हाईलाइट होता है तो व्यूअर को इजीली आपके काम करने के हवाले से पता चलता रहता है कि आप कौन सा काम किस वक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं प्रॉपर्टी बार के अंदर। अगर आप माउस पॉइंट का कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट जो आपने किया हुआ है उसका कलर हमने येलो रखा हुआ है, अगर आप येलो से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट येलो ही रहने देता हूँ। अगर आप ओपेसिटी उसकी कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने कम कर दी है थोड़ी सी। यहाँ पे आप इसका स्केल अगर बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल 100 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो कर्सर इफ़ेक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक जो है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक जो है इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इस लेयर के ऊपर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से अब मैं जब अपनी लेफ़्ट क्लिक यूज़ करूँगा तो साथ साथ मुझे रेड कलर शो होगा। तो ये एक ऑप्शन काफ़ी अहम है हम सब के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शॉर्टकट कीज़ का, कि हमने शॉर्टकट कीज़ कैसे शो करवानी होती हैं। ये एक ऑप्शन केमतेसिया वीडियो एडिटर के अंदर हमें काफ़ी अहम है, काफ़ी समझना ज़रूरी होता है, इस ऑप्शन को हमने यूज़ करना होता है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है मॉडिफाई का। मॉडिफाई के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जनरेट की स्ट्रोक का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने की स्ट्रोक ओपन हो जाती हैं, यानी कि जो जो कीज़ आपने जिस टाइम पे यूज़ की होती हैं वो आपको शो हो जाती हैं। यहाँ पे कंट्रोल जे की को हमने यूज़ किया था। यहाँ पे जनरेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी कीज़ ओपन हो जाती हैं वीडियो एडिटर के अंदर, यानी कि एक दूसरी जो आपका ट्रैक है उसके अंदर आपकी कीज़ जो है वो शो हो जाती हैं, जो शॉर्ट कीज़ हमने यूज़ की हैं। यहाँ पे आप देखें तो प्रॉपर्टी बार के अंदर स्टाइल के अंदर आप देखें तो ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं इसको ग्रे यूज़ करता हूँ तो आप ग्रे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी क्लियर का ऑप्शन है, बाई डिफ़ॉल्ट आउटलाइन का भी ऑप्शन है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रे यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से ग्रे रहने देता हूँ। यहाँ पे आप इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें स्केल का ऑप्शन है। आप अगर अपनी की जो आपने यूज़ की हुई हैं यहाँ पे स्केल के ऑप्शन में जाके आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी शॉर्टकट कीज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से आप पोजीशन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या आप माउस पॉइंट की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउस पॉइंट को पकड़ के इसको ड्रैग करें, यानी कि नीचे की तरफ इसको मूव करें जहाँ पे आप कीज़ को रखना चाह रहे हैं। अगर आप लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चूँकि सेंटर में यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेंटर में ही रहने देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करता हूँ। ये शॉर्टकट कीज़ और माउस पॉइंट को हाईलाइट करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अहम होती हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान। तो इन दोनों ऑप्शन को आप भी यूज़ करें।
इन दोनों ऑप्शन को आप भी ज़रूर यूज़ करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि केमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर के हवाले से आपको डिटेल से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कहीं से केमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर को समझने में समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।